हरे कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज प्रभु श्री कृष्ण की हम उस कृपा पर बात करेंगे जो अपने आप में अनूठी है, अनुपम है। वैसे तो हमारे प्रभु श्री कृष्ण इसीलिए ही सर्वोत्तम आकर्षण कहलाते हैं, क्योंकि उनकी प्रत्येक शिक्षा, उनका प्रत्येक आचरण, वो सब के सब सभी प्राणी मात्र के लिए सदैव सौहार्द वाला है। वो सभी प्राणियों के सुहृद हैं और इसीलिए उन्होंने अर्जुन को बताया कि जो जैसे मुझे भजता है मैं उसको वैसे ही भजता हूँ, अर्थात मैं उसके साथ वैसा ही रहता हूँ। तो कैसे? एक श्लोक आया अध्याय 4 में कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजन्त्यहम् मम वर्त्म अनुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। हरे कृष्णा। अर्थात ये जो जैसा मुझे प्राप्त होते हैं, मेरी प्रार्थना करते हैं, मेरे परायण होते हैं, जिस भाव से भी मेरे परायण होते हैं, मैं उनको उसी भाव में उसका फल देता हूँ। मम वर्त्म अनुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। तो हम पहली पंक्ति का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले था ये यथा माम प्रपद्यन्ते, था जो जैसा मुझे भजता है। अब जो भक्त हैं, प्रभु बताते हैं कि मेरे पास आने वाले कौन कौन से भक्त होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। तो उनके 4 प्रकार हैं। जैसे एक है अर्थार्थी, ठीक है, एक है आर्तार्थ, एक है आर्त, एक है अर्थार्थी, एक है जिज्ञासु और चौथे हैं ज्ञानी। अब ये यथा माम प्रपद्यन्ते। अब जो अर्थ है, अर्थात जो पीड़ित है, किसी भी पीड़ा से ग्रस्त है, तो वो क्या करता है कि हे प्रभु, मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दिला दीजिए, मुझे इस विपदा से आप दूर कर दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, आपदा से मुक्त करवा दीजिए। तो अब वो जो पीड़ित है, हमने देखा कि जब द्रौपदी ने आर्त भाव से प्रभु कृष्ण को पुकारा कि मेरी जो पूरा अस्तित्व है, मेरी जो पूरी मेरा व्यक्तित्व है, वो सब अब आप पर निर्भर कर रहा है, मेरी श्री सब आप पर है। तब प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने उस वस्त्र का विस्तार कर दिया और द्रौपदी को बचा लिया। तो पीड़ित स्वर में जब पीड़ा से ग्रसित होकर कोई भगवान कृष्ण की शरण में चला जाता है, तो भगवान क्या करते हैं? उसे पीड़ा से मुक्ति दिला देते हैं। हरे कृष्ण। दूसरे कौन से हैं?
दूसरे हैं अर्थार्थी, जो प्रभु के पास आए हैं परंतु किसी इच्छा से आए हैं, सकाम भक्ति कर रहे हैं। ये संपदा दे दीजिए, मुझे बहुत बड़ा बना दीजिए, मुझे ये पद दे दीजिए, ये सब कुछ मांगने के लिए अर्थार्थी आए हैं। तो प्रभु क्या करते हैं? आए तो प्रभु की शरण में है ना, और प्रभु की शरण में आने वाला कभी भी खाली हाथ नहीं जा सकता है। हरे कृष्ण। आपने जो मांगा है, आपने जिस भी भाव से भगवान कृष्ण को समर्पण किया है, उनकी शरण में आए हैं, हम सब उसी भाव से हमारे लिए काम करते हैं। तो उन्होंने जो भी अर्थ की प्राप्ति के लिए आया है उसे संपदा दे दी। हरे कृष्णा। अब तीसरे कौन थे? जिज्ञासु। ये भक्त कौन सा है? ये भक्त जानने की इच्छा वाला है और उसके लिए सारे अनुष्ठान करता है। मगर कैसे अनुष्ठान? वो अनुष्ठान है वेद विहित। वेदों में जैसा कहा गया है निष्काम अनुष्ठान करने के लिए, वो उस प्रकार के अनुष्ठान करता है और वो जिज्ञासा रखता है, ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा। तो अब ये जो निष्काम अनुष्ठान वेद विहित हैं, वो करने वाले जो भक्त हैं, जो भगवान की शरण में आए हैं, उनको प्रभु क्या देते हैं? ज्ञान। हरे कृष्णा। उनको वो ज्ञान दे देते हैं। और अब चौथे प्रकार के जो हैं वो कौन है? वो है ज्ञानी। ज्ञानी कौन है? जो ये समझ चुका है कि संसार में सब कुछ जो कुछ भी है वो तो वासुदेव ही है। हरे कृष्ण। तो उसको क्या चाहिए? वो ज्ञानी जो है वो मुमुक्षु है, अर्थात वो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है। तो उसे प्रभु जो है, जिस भी भाव से आप आएंगे, प्रभु ने कह दिया है, वो वचन कर देते हैं कि जिस भी भाव से आओगे मेरी शरण में, मैं वही दे दूंगा। तो उन्होंने उन्हें मोक्ष दे देते हैं। तो अब क्या है कि अब प्रश्न उठता है, प्रश्न जो है वो प्रभु जानते हैं कि ये जो पार्थ हैं, ये जो अर्जुन हैं, ये बहुत ही प्रश्न करते हैं। और अब ऐसे में प्रभु से उन्हें लगा कि ये अब प्रश्न आए, ये आए प्रश्न इससे पहले कि इसका मतलब ये हुआ कि आप केवल अपने भक्तों पर ही कृपा करते हैं, अन्यों से नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। यानी सभी प्रकार के जो मनुष्य हैं वो सब लोग भी मम वर्तम, मेरा वर्तम कौन सा है? प्रभु का मार्ग कौन सा है? प्रभु का मार्ग है कर्म का मार्ग, प्रभु का मार्ग है ज्ञान का मार्ग। जो ज्ञान और कर्म के, जो वासुदेव के बताए हुए ज्ञान और कर्म के मार्ग पर चलते हैं, उसका वर्त यानी उसका अनुवर्तन करते हैं, उस व्यवहार का, उस आचरण का अनुवर्तन करते हैं, उसको अपने जीवन में लाते हैं, तो वो सारे मनुष्य जो हैं सर्वशः, सब प्रकार से, क्योंकि हमने देखा कि जो कुछ लोग हैं वो इंद्र की पूजा करते हैं, कोई मित्र की, कोई वरुण की, वो इन सब देवताओं की पूजा करते हैं और उसके लिए भी उनसे भी किसी न किसी फल की आकांक्षा को रखते हुए वो इन्हीं देवताओं की पूजा करते हैं। परंतु प्रभु क्या कहते हैं कि यदि वो ज्ञान और कर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, मम वर्तम, मेरा जो बताया हुआ जो भजन मार्ग है उस पर चल रहे हैं,
और वो ये जान गए हैं कि सभी प्रकार के फलों को देने वाला, सभी प्रकार के फलों को देने वाला एक भगवान ही है। और हम ये जिसकी भी पूजा कर रहे हैं, हम इंद्र की कर रहे हैं, मित्र की कर रहे हैं, वरुण की कर रहे हैं, अग्नि की कर रहे हैं, हम जिस भी देवता की पूजा कर रहे हैं, वो हमें जो भी दे रहे हैं वो भगवान ही देते हैं। हम किसी भी की भी पूजा कर रहे हैं, किसी भी देवता की पूजा कर रहे हैं, लेकिन फल देने वाला एक भगवान है, एक भगवान वासुदेव हैं, एक हमारे कृष्ण है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ऐसे में यदि वो इस मार्ग पर चल रहा है और ये जान रहा है कि ये फल सारे भगवान को ही देने हैं, तो ऐसे में भी, इस स्थिति में भी जो है सर्वशः सब व्यक्तियों को, सब इंद्रादि के भजने वालों को भी, जो भी मेरे ज्ञान और कर्म के बजाय बताए हुए भजन मार्ग पर चल रहे हैं, उन सबको भी वैसा वैसा फल प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्णा। अर्थात हमारे प्यारे प्रभु किसी को भी निराश नहीं करते हैं। वो सदैव जिस तरह से, जिस भाव से उनका भजन होता है, वो उसी भाव से उसका फल भी देने वाले हैं। यहाँ पर एक छोटी सी बात और है कि यहाँ पर अर्जुन को भगवान किस नाम से बुला रहे हैं? पार्थ। पार्थ अर्थात कुंती। कुंती जो है उनका दूसरा नाम पृथा भी था, तो वो पृथा के पुत्र हैं पार्थ। और वो इस काल में भगवान कृष्ण के रिश्तेदार भी हैं। तो भगवान उनसे ये भी कहना चाहते हैं कि जारे सारे इतरे जना, जितने भी मनुष्य हैं जो मुझसे मतलब संबंधित इस काल में नहीं है, अन्यथा तो सभी लोग भगवान से संबंधित हैं, हम केवल उस संबंध को समझ नहीं पाते। लेकिन उस विशिष्ट काल में जो वो अर्जुन के संबंधी बनकर यहाँ पर अपना भौतिक प्राकट्य कर रहे हैं, तो उस समय में वो कहते हैं कि जब बाकी सारे जन मेरे भक्ति मार्ग पर, मेरे भजन मार्ग पर चलकर अपने अपने फल को प्राप्त कर रहे हैं, तो तुम्हें भी इसी मार्ग पर चलना चाहिए। इसलिए विशेष रूप से उनको पार्थ की संज्ञा यहाँ पर प्रभु पार्थ से उनको संबोधित करते हैं। हरे कृष्णा। तो प्रभु ने जहाँ कहीं भी अर्जुन को जिस भी नाम से कहा है, उसका एक विशिष्ट अर्थ है, जो हम भगवत गीता के अन्य श्लोक जब हम आपस में चर्चा करेंगे, तब हम इन चीज़ों को समझते चलेंगे। तो इसी के साथ ही आज का सत्र समाप्त करती हूँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।